इकडे लक्ष द्या. सो कॅन आय से दॅट आपलं ट्रान्झिस्टर ऍज अन एम्प्लीफायर झालं होतं. ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अपन पाओ. ओके, सो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस तरह से वर्क करता है ना. तो चलो देखो, ट्रांजिस्टर की जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की, तो हम हर बार पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते थे और कौन से इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस करते थे, कौन से एंड को, कौन से एंड को हम रिवर्स बायस करते थे, बताओ. पीएनपी ट्रांजिस्टर है. लेट्स से एक ट्रांजिस्टर हमारे पास में है ना. ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन. कौन सा ट्रांजिस्टर है? कैसे आइडेंटिफाई किया है? एनपीएन ट्रांजिस्टर. देखो कैसे रहता है हासिर सर, एक ट्रांजिस्टर मतलब होता है ट्रायड. उसे कुछ इस तरह से दिखाया जाता है. ओके, इस तरह से दिखाया मैंने, इस तरह से. अब ये होते हैं दो टाइप के, एनपीएन और पीएन. अगर ये एरो बाहर निकल रहा है तो ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन. और अगर ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखा है ना, ये एरो अंदर जा रहा है तो कौन सा होगा? पीएनपी. तो देखो अंदर जा रहा है मतलब इन जा रहा है, सो पी इन पी ऐसा ध्यान में रखना. और बाहर जा रहा है तो मैंने कहा था एनपीएन. अब ये एन क्या है और पी क्या है? पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव और एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, है ना. पी पॉजिटिव है, एन नेगेटिव है. इसमें ये ट्रांजिस्टर बताओ कौन से टाइप का है? एनपीएन. क्यों? क्योंकि एरो बाहर निकल रहा है. अब देखो हम ट्रांजिस्टर एज एन स्विच पढ़ेंगे. तो ट्रांजिस्टर एज एन स्विच किस तरह से बिहेव करता है? पहले आता है कि फॉरवर्ड बायसिंग, है ना. अब क्या है, ये एक बेस से एक बेस, ये इमीटर है. ओके, जहां से एरो निकलता है वो होता है इमीटर, ये होता है बेस, और जो बिना एरो वाली चीज होती है वो होती है कलेक्टर. ओके, अब ये इमीटर, बेस और कलेक्टर की बात है. यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं हम लोग, कौन सी थी वो? वीसीसी. ओके, यहाँ पे जो बैटरी लगाते थे वो है वीसीसी, और यहाँ पे जो बैटरी लगती है वो कौन सी? और मैंने कहा वीवीबी हर बार छोटी होती है वीसीसी से. ओके, तो अगर मैंने इस तरह से बैटरी लगाई कि बेस इमिटर जंक्शन पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव. अब मुझे बताओ ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन. ऐसा क्यों आइडेंटिफाई किया? क्योंकि एरो बाहर जा रहा है करके हमने बोला एनपीएन, मतलब एनपीएन. ओके, मतलब ये पी क्या है? पॉजिटिव है, ये एन क्या है? नेगेटिव है. अब जब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस. पॉजिटिव को पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस. नेगेटिव को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस. पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस. पॉजिटिव को जब अब ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव को पॉजिटिव जुड़ा तो रिवर्स बायस, है ना. तो हर बार बेस इमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते थे और कलेक्टर इमिटर जंक्शन को हम क्या करते थे? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में काम नहीं करता, फॉरवर्ड बायस में काम करता है ना. अब ध्यान दो, हम स्विच ओपन और स्विच क्लोज की कैसे बात करेंगे. जब भी हमें सबसे ऐसी कंडीशन दिखे कि बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड है, इसको ओपन, इसको स्विच को क्लोज कैसे करते हैं? याद है स्विच की क्लोज, स्विच की ओपन अपन ने पढ़ा था, है ना. तो स्विच को जब भी हमें क्लोज करना है हम क्या करेंगे निखिल सर? जो बेस इमिटर जंक्शन है उसको सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस करेंगे. क्या करेंगे? व्हेन वी मेक बेस इमिटर जंक्शन सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस, व्हेन वी मेक बेस इमिटर जंक्शन सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस, देन द ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ क्लोज स्विच. ये कैसे एक्ट करता है? क्लोज स्विच जैसे एक्ट करता है. कब? जब फॉरवर्ड बायस हो. क्या? बेस इमिटर जंक्शन. समझ में है? बेस इमिटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस है तब ये क्लोज स्विच जैसा एक्ट करेगा. अगर मैं कहूं, अगर बेस इमिटर जंक्शन को, ये थी फर्स्ट केस. सेकंड केस में अगर मैं बेस इमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दूं, मतलब क्या है? इस बैटरी को उल्टा लगा दूं. ओके, वीवीबी कुछ इस तरह से जुड़ी है कि पी एंड को, पॉजिटिव टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के नेगेटिव एंड जुड़ा है, नेगेटिव को पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा? बेस इमिटर जंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस में रहेगा क्या? फॉरवर्ड बायस कब होता है? जैसे हमारे टीवी का रिमोट कब काम करता है? जब हमारी सेल पर्टिकुलर अलाइन हो उसके अंदर की बैटरी.
अगर बैटरी को उल्टा लगा दो तो क्या टीवी का रिमोट प्रॉपरली वर्क करेगा? करेगा क्या निखिल? नहीं। तो उस समय वो नहीं करता, इसलिए क्या मैं कहूँ रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता, ऐसा ही समझ लो उसको, है ना। तो रिवर्स बायस में ये एज अ ओपन स्विच एक्ट करता है, मतलब लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टेड है, फिर भी ये काम नहीं करेगा, है ना। सो इन रिवर्स बायस, हाउ टू मेक ट्रांजिस्टर स्विच ओपन? So if we want to make transistor switch open, so we have to reverse bias the base emitter junction. हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें ओपन स्विच चाहिए तो बेस इमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। रिवर्स बायस कैसे करते हैं? बाय रिवर्सिंग द बैटरी और बाय कनेक्टिंग द बेस टर्मिनल, बाय कनेक्टिंग द बेस वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and emitter wire to the positive terminal of battery of कौन सा ट्रांजिस्टर? NPN ट्रांजिस्टर। ओके, सो समझ में आया? शिवांगी समजलंय? मग काय म्हणू आपण, ज्यावेळेस बेस इमिटर जंक्शन हे कसं होतं, रिव्हर्स बायस होतं, तर स्विच कसं होऊन जातं? ओपन स्विच। सो ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज अ ओपन स्विच। समझ में आया? ट्रांजिस्टर कैसे एक्ट करता है? क्लियर हुआ क्या? ओपन स्विच और क्लोज स्विच समझ में आया क्या? है ना। अब ये था ट्रांजिस्टर एज एन स्विच। अब आते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या है तो ध्यान दो साहब, ऑसिलेटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, किताबी डेफिनेशन क्या है, और वो एक्चुअली में होता क्या है। हमने एम्पलीफायर देखे थे, हमने क्या देखा था? एम्पलीफायर। हम लोग जैसे कि बहुत जगह पे एम्पलीफायर देखते हैं, है ना। जैसे कोई भी प्रोग्राम में, नेताओं के भाषण में, वहां पे बड़े बड़े एम्पलीफायर लगाए रहते हैं, है ना। नेता थोड़ी इतने जोर से चिल्लाएंगा कि हजारों पब्लिक को, है ना। राहुल गांधी, है ना, वो चिल्लाता है क्या? जोर जोर से, वो धीरे से बोलेगा, लेकिन उसके साउंड क्या होगा? एम्पलीफायर होगा। क्लियर भाई? और बनाओ तो कैसा आवाज गूंजती, एम्पलीफायर होता, एम्पलीफायर होते हैं, है ना। तो अब ऑसिलेटर क्या है? ऑसिलेटर ये एम्पलीफायर को आप हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर को मॉडिफाई करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? ऑसिलेटर। क्या मिलेगा? ऑसिलेटर। मतलब ये क्या करता है? एम्पलीफायर एक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे इधर से अपने 10 भेजे, ये क्या करेगा? 100 बना देगा। ओके, अब 10 ये कौन करता था? एम्पलीफायर, है ना। अब ये क्या करेगा? 100 में से अगर हमने 90 यूज किए, 90 तो पता ही है, ओके, 90 अगर हमने यूज किए तो 10 बचे हुए, वापस उसको दे देगा इनपुट को। तो अभी पहले आ रहे थे 10, उसके बने थे 100, अभी ये 10 और ये 10 कितने हो गए? 20। 20 के कितने बनेंगे? 200। फिर से उसका इनपुट इधर। समझ में आया तुम लोगों को? तो ये काम करता ऑसिलेटर। अब एक्चुअली में किताबी डेफिनेशन उसकी ये है, अ डिवाइस विच गिव्स आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। लेकिन मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है ना? विदाउट इनपुट आउटपुट पॉसिबल है? ये आइडियल डेफिनेशन है, उसको एज इट इज समझ लो। बात क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। उनका कहना क्या है? डिवाइस विच गिव्स आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑसिलेटर में एक हमने क्या किया था? ऑसिलेटर में हमने क्या किया था? ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर कैसे बनाते हैं? देखो सिंपल है, हमारा सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे ले लिया एम्पलीफायर, है ना। अब एग्जैक्ट इस पे मत जाओ, है ना, नोट्स में डायग्राम देख लेना तुमने। हमने यहाँ से सिग्नल भेजा, इनपुट एम्पलीफाई हुआ, यहाँ पे हम लोगों को मिला आउटपुट। ओके, क्या मिला? आउटपुट। अब आउटपुट का एक थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे 10 भेजे थे, यहाँ पे गए थे 100 में से हमने 90 यूज किया, 10 इसको वापस भेज दिए। तो इसको जो चीज वापस आई तो उसको बोलते हैं सोर्सर फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। फीडबैक इसको रिटर्न आ गया यहाँ पे रहता है मिक्सर। क्या रहता है? जो मिक्स करेगा फीडबैक को इनपुट सिग्नल के साथ में और कुछ दूसरा बनेगा, वो एम्पलीफायर को दे देगा। बुड्डी की बाल खाई है सब लोगों ने, है ना। वहां पे एम्पलीफिकेशन होता, थोड़ी सी वो शक्कर डालता, कलर डालता, इतनी बड़ी बुड्डी की बाल है कि नहीं? समझ में आया ना? क्लियर? वो है एम्पलीफिकेशन। लेकिन वो ऑसिलेटर जैसा कुछ नहीं है, मिक्सर वगैरह। अगर लेट से कुछ बुड्डी की बाल वेस्ट हो गई, है ना,
या तो भी कुछ शक्कर बची, उधर से कुछ ज्यादा कड़क निकला आइटम, तो फिर से फीडबैक देते रहो उसके अंदर। क्लियर? तो ये है फीडबैक ऑसिलेटर का बेसिक डायग्राम। समझ में आया फीडबैक क्या है? फीडबैक, फीडबैक उसको वापस से खिलाना है ना, ये होता है फीडबैक ऑसिलेटर। समझ में आया किस तरह से वर्क करता है? इनपुट को एम्पलीफायर क्या करेगा? इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। फीडबैक ऑसिलेटर क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई करेगा, लेकिन लार्ज मैनर में, ब्रॉड मैनर में। ऐसा क्यों होता है हाशिर सर? क्योंकि कुछ पार्ट, आउटपुट का कुछ पार्ट वापस से इसको एज अ इनपुट दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? इनपुट बढ़ेगा। इनपुट बढ़ गया तो आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आया ना? समझ लो नहीं? चलो कैसे समझेंगे इस चीज को? देखो क्या है कि हमने शक्कर ली, कलर लिया और यहाँ पे उसके अंदर डाला 10 ग्राम शक्कर, थोड़ा सा कलर डाला, उसकी इतनी बड़ी गुड्डी के बाल बनी, है ना? समझ में आया? अब हमने क्या किया, इतनी बड़ी गुड्डी के बाल ने हम इतनी खाई, थोड़ी सी बची तो उसको फेंक देंगे क्या हम? नहीं, इसको हम क्या करेंगे? फीडबैक दे देंगे वापस। ओके, जैसे जूस सेंटर में गए तुम लोग, जूस की दुकान में जूस पीला, हाँ अब ध्यान दो। अब ये क्या करता है? ये जूस निकालता है, जैसे इसने क्या किया? गन्ने का जूस निकाला। अब वो 2 बार 3 बार डाल के निकालता है। क्लियर? अब उसने 2 गिलास भर के दिए, है ना? आपको और अमृता मैम को 2 गिलास भर के दिए। अब उसमें थोड़ा सा रस बाकी है, तो फेंक देगा क्या? नहीं, वो दूसरा निकालेगा, उसके अंदर डाल देगा। तो एक्चुअली में ये जो उसने पहले इनपुट का जो आउटपुट निकाला था, उसका थोड़ा सा पार्ट उसने जब दूसरा इनपुट निकाला, उसमें अपने आप ऐड हो गया कि नहीं? दूसरे इनपुट के आउटपुट में। तो अभी पहले गन्ने से निकला था 2 गिलास प्लस आधा गिलास, 2.5 गिलास निकला था। दूसरे गन्ने से भी 2.5 गिलास निकला, लेकिन अभी इसके पास में कितना है? 3 गिलास है। समझ में आया? तो अपने आप बढ़ गया कि नहीं वो? तो किस वजह से बढ़ा? तो फीडबैक। किस वजह से बढ़ा? फीडबैक। अरे मिक्सर का काम किसने किया? वो बर्तन ने, है ना? 2 गिलास भर के दिया, वो बर्तन में जरा सा बाकी है, बराबर। फिर उसने 2 गिलास भर के दिया, आधा बचा इस बर्तन में डाल दिया, और ये गिलास भर के किसको दे दिया? लो निखिल, ऐसा समझ में आया? गॉट इट? क्लियर? आता समझ लो? हाँ। सो ये होता है फीडबैक ऑसिलेटर। अभी 2 तरह के होते हैं फीडबैक ऑसिलेटर, है ना? सबसे पहले अब ये दोनों तरह बताने से पहले ये कंसेप्ट को समझ लो एक बार, आप नोट्स में देख लो और पढ़ लो इसको। ओके, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कोई है जिसको फीडबैक का कंसेप्ट नहीं समझा? ट्रांजिस्टर आइकन स्विच पढ़ लिया, कब होगा ओपन स्विच, कब होगा क्लोज स्विच? बताओ। जब रिवर्स बायस होगा तब ओपन स्विच होगा, जब स्विच इज क्लोज एंड व्हेन बेस इज फॉरवर्ड रिवर्स बायस स्विच इज ओपन। अच्छा, इमिटर बेस जंक्शन को अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ तो स्विच ओपन है कि क्लोज है? क्लोज। और बेस इमिटर जंक्शन को जब मैं रिवर्स बायस करता हूँ तो खत्म। देन फीडबैक ऑसिलेटर या तो फिर ऑसिलेटर का बेसिक कंसेप्ट क्या है? Oscillator is a device which gives output without any input. Oscillator is a device which gives input without any input. और एक्चुअली में होता क्या है कि छोटे से इनपुट पे बहुत ज्यादा आउटपुट देता है। अब ये तो काम एम्पलीफायर भी करता था, लेकिन एम्पलीफायर में और ऑसिलेटर में क्या फर्क है? एम्पलीफायर को कोई भी फीडबैक नहीं जाता, ऑसिलेटर को फीडबैक जाता है। जैसे एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, मैंने अभी जूस का एग्जांपल दिया था ना, है ना? तो हमने गन्ने का जूस ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। जैसे अगर वो 2.5 गिलास में निकला तो 2 गिलास रहेगा, आधा गिलास रहेगा। जल्दी से कोई दूसरा गिराहक आया तब जाके वो निकालेगा, नहीं तो फिर उसको फेंक देगा वो, है ना? तो वहां पे क्या हो जा रहा है? वेस्ट हो जा रहा है वो। क्लियर? ये होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा? इनपुट को, छोटे से इनपुट को ज्यादा लेवल में एम्पलीफाई करेगा। यूज होता है, ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, है ना? वो उसको फीडबैक नहीं देगा। क्लियर? लेकिन ये जूस की बात कैसी दी कि अगर वही पाइनएप्पल का जूस है, 2.5 गिलास बना तो आधा गिलास रहने देगा और थोड़ा देर वेट करेगा जब तक कि दूसरा कस्टमर नहीं आते। उनके लिए भी अगर 2.5 गिलास बना तो अपने आप 2 गिलास दे देगा और आधा गिलास क्या हो जाएगा? 1 गिलास। ओके, समझ में आया क्या? ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। ऑसिलेटर एक ऐसा एम्पलीफायर है कि जो फीडबैक लेता है। ऑसिलेटर क्या है?
एम्पलीफायर का मॉडिफाइड वर्जन है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं। एम्पलीफायर का क्या करता है, छोटे से सिग्नल को बड़ा बनाता है, और ऑसिलेटर क्या करता है, छोटे से सिग्नल को बहुत बड़ा बनाता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो फीडबैक लेता है। क्या लेता है वो? समझ में आया? अब फीडबैक दो तरह के होते हैं। ओके, ये बेसिक डायग्राम मैंने आपको समझाई थी। एक्चुअली में हम अब थोड़ी सी अच्छी डायग्राम निकालेंगे और इस चीज को समझ लेंगे। दो तरह के होते हैं फीडबैक। कितने तरह के होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। किस फीडबैक को पॉजिटिव बोलेंगे और किस फीडबैक को नेगेटिव बोलेंगे। देखो, हमने यहां से इनपुट सिग्नल दे दिया है ना, इनपुट सिग्नल दिया। ओके, यहां से ये गया किसको? एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर से निकला आउटपुट। ओके, ये होता है जनरली एम्पलीफाइड आउटपुट, छोटे से इनपुट का बड़ा आउटपुट। क्लियर? अब अगर हमें इसको ऑसिलेटर बनाना है, जैसे ये इनपुट दिया मैंने, ओके, और ये है आउटपुट, है ना। अब क्या किया कि यहां से इसका छोटा सा क्या किया मैंने, फीडबैक लिया। क्या लिया? फीडबैक। इस आउटपुट का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसको मैंने किसको दे दिया? इनपुट सिग्नल को दे दिया। किसको दे दिया? इनपुट सिग्नल को। क्लियर? अब यहाँ पे मैं डिब्बा लगा रहा हूँ कि इनपुट सिग्नल को ये फीडबैक सिग्नल मिक्स करने के लिए कोई डब्बा चाहिए ना, कोई ना कोई चीज, है ना। ये अभी ये भी इस तरह का है। देखो, फीड आउटपुट इस तरह की वेव को, है ना, इस तरह की वेव को ये आउटपुट मिला। ये वाले इनपुट को पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव वाला आउटपुट मिला। मतलब तो क्या मैं कहूँ, यही आउटपुट का हिस्सा इसको जा रहा है, मतलब इसको भी उल्टी वेव जा रही है। अब ये वेव और ये वेव दोनों में क्या एक दोनों सेम है? नहीं है। उसमें क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या है? फेज डिफरेंस कितने डिग्री का दिख रहा है? 180 डिग्री। क्या मैं कहूँ, जब भी इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल में फेज डिफरेंस रहेगा 180 डिग्री का, तब जो ऑसिलेटर बनेगा उसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे? निगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर, है ना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो फीडबैक गया वो कैसा गया? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इसलिए अगर ऐसा नहीं रहता था, जैसे ये इनपुट है एज इट इज, वैसे हमको आउटपुट मिलता, ओके, और वही फीडबैक आता, तो क्या बोलते हैं? अभी इसमें कोई फेज डिफरेंस है क्या? इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल, सो द ऑसिलेटर इज कॉल्ड, मतलब 0 डिग्री का फेज डिफरेंस और 360 डिग्री बोल दो, चलो 0 ही बोल दो ना। देयर इज नो फेज डिफरेंस। इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल, then the oscillator is called positive feedback oscillator. पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर। क्या समझ में आया? निगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर और पॉजिटिव फीडबैक। क्या कभी कोई, क्या अभी कोई ऐसा है कि जिसको ये नहीं समझा? समझ लो, है ना। क्लियर? कई डाउट है याच्यामध्ये? दोनों भी फीडबैक ऑसिलेटर है, दोनों भी क्या करेंगे? इनपुट को एम्पलीफाई करेंगे। ओके, क्या मैं कहूँ कि अपने सारे टॉपिक हो गए इसके, है ना। ये लास्ट टॉपिक था निगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर का, है ना। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर?